हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर है। मैं आपको 1-1.5 महीने तक इंग्लिश ग्रामर का लगातार वीडियो दूंगा और आप इन सारे वीडियो से इंग्लिश पर काफ़ी अच्छी से पकड़ पर बनाओगे। तो दोस्त, मेरा आज का शुरुआती टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। देखो, इंग्लिश ग्रामर क्या है। सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। आज के बाद से आपको इंग्लिश भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होगी। आप इसको पूरा ध्यानपूर्वक वॉच करना और नियमित वॉच करना। और मैं आपसे वादा करता हूँ आपका 1 महीने के अंदर इंग्लिश पर आपकी पूरी पकड़ बनेगी। तो आइए देखिए इंग्लिश ग्रामर क्या चीज़ है। इसका इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं। हर भाषा को अपना ग्रामर होता है। अब अगर हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें भाषा पर पकड़ बनानी होगी कि भाषा क्या है, ये लैंग्वेज क्या है। आइए सबसे पहले हम लैंग्वेज पर चर्चा करते हैं। लैंग्वेज, जिसको हम लोग भाषा बोलते हैं। और भाषा क्या है? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है। उसे भाषा कहते हैं। गाइस, ये भाषा जो होता है ये हर लिटरेचर में होता है। जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, उर्दू में, सबका अपना अपना अलग भाषा है। अब देखो, इंग्लिश ग्रामर में अगर हम भाषा की बात करते हैं तो जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, मनुष्य के अंदर के मन में एक भाव उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट किया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। और मनुष्य के अंदर में भाव उत्पन्न होता है। जैसे एक बच्चे को भूख लगता है तो वो अपनी माँ से बोलकर खाना मांगता है या लिखकर, या जो गूंगा रहता है वो इशारा भी देता है। तो एक्चुअली लैंग्वेज क्या है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा को हम 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। भाषा को 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। भाषा को 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। भाषा को 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। लिखकर और बोलकर। बहुत बार हम लोग इशारे से भी अपने भाव को व्यक्त करते हैं। तो पॉइंटिंग को भी हम भाषा के एक्सप्रेस में रख सकते हैं। जैसे कोई गूंगा है तो वो इशारा करता है, पॉइंटिंग। आप इशारा द्वारा भी बहुत बार हम अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं। जैसे कि हमें पानी प्यास लग गया, हम ऐसे इशारा करते हैं, तो ये हम कहना चाहते हैं कि हमें पानी चाहिए। तो एक्चुअली आप एक बार फिर से देखो, लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, मन के विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता, उसको भाषा कहते हैं। और भाषा को 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, लिखकर और बोलकर। ऐसे हम पॉइंटिंग भी करके कर सकते हैं, लेकिन
आप इसको मुख्यतः दो तरीके से बोलो, लिख कर या बोल कर। आइए अब इसको हम इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोड्यूस लेते हैं, जरा सा हम बोर्ड को साफ कर देते हैं। अब देखो, अब हम इंग्लिश ग्रामर पर आते हैं। हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। हम इंग्लिश ग्रामर किसको कहेंगे? इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर उस शास्त्र को कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर उस शास्त्र को कहते हैं। शास्त्र मतलब सब्जेक्ट, विषय। उस शास्त्र को कहते हैं, उस शास्त्र को कहते हैं जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम इंग्लिश भाषा को, हम इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश भाषा को शुद्ध शुद्ध, शुद्ध शुद्ध पढ़ना अथवा लिखना सीखते हैं। 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 एक बार देखो, इंग्लिश ग्रामर हम किसे कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर उस शास्त्र को कहते हैं, उस सब्जेक्ट को कहते हैं, उस विषय को कहते हैं जिसकी सहायता से, जिसके हेल्प से हम इंग्लिश भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना अथवा लिखना सीखते हैं। यूं कहो कि इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी भाषा को मजबूत करने की एक कड़ी है। और भाषा, हम इससे पहले आपको बता चुके हैं, भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, मन के विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, वो भाषा है। और इंग्लिश ग्रामर उस शास्त्र को कहते हैं जिसकी सहायता से हम इंग्लिश भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना अथवा लिखना सीखते हैं। इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है, यानी इंग्लिश ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी। दूसरा होता है इटीमोलॉजी, इटीमोलॉजी, इटीमोलॉजी शब्द विचार, शब्द विचार। तीसरा होता है सिंटैक्स, सिंटैक्स वाक्य विचार, वाक्य विचार। चौथा होता है प्रसोडी, 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 प्रसोडी छंद विचार। और 5वां होता है पंक्चुएशन, पंक्चुएशन चिन्ह विचार। ये 5 मिलकर ही इंग्लिश ग्रामर का निर्माण करता है। गाइस, इंग्लिश ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। पहला ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, दूसरा इटीमोलॉजी शब्द विचार, तीसरा सिंटैक्स वाक्य विचार, चौथा प्रसोडी छंद विचार और 5वां पंक्चुएशन चिन्ह विचार। तो आई होप आप आज के टॉपिक को बेहतर ढंग से समझे होंगे। मैं फिर अगले वीडियो में मिलूंगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।